हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइकल रिएक्शन के बारे में। माइकल रिएक्शन क्या होती है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ NaOH। देखिए NaOH का रिप्रेजेंट करता है, NaOH रिप्रेजेंट करता है एक ऐसे कंपाउंड को जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम हो। ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव हाइड्रोजन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब होता है जब ये कंपाउंड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा और न्यूक्लियोफाइल फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OR, ये क्या चीज़ है? ये एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर CO ग्रुप प्रेजेंट है, और अनसैचुरेटेड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है और ये पोजीशन होती है अल्फा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो पोजीशन होती है वो अल्फा होती है और ये बीटा। तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। ठीक है, अब ये बेस जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा ये C2H5O माइनस यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और जब ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड किसी एक्टिव हाइड्रोजन वाले मॉलिक्यूल या कंपाउंड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस और प्रोडक्ट को फॉर्म करता है, तो ऐसी रिएक्शन को ही हम माइकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में। ये देखिए फर्स्ट स्टेप में देखिए मैकेनिज्म में आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट स्टेप में जो है आपने लिया एक्टिव हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड है ये हमने लिया CH2 C डबल बॉन्ड COOR। ठीक है, ये बेस यानी कि C2H5O माइनस के साथ जब रिएक्ट करेगा एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होकर के C2H5OH फॉर्म कर देगा, ये रिलीज हो जाएगा। जब C2H5OH रिलीज हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन एक रिलीज हो गया तो ये इनोलेट आयन फॉर्म हो गया, यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, इनोलेट आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा। तो सेकंड स्टेप में जो इनोलेट आयन बन गया ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा और जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड था उसके साथ यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर। जैसे ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करेगा इस कार्बन के साथ, ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और उसी टाइम ये जो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड है ये ब्रेक होकर के यहाँ पर ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया तो सीधे इसका प्रोटोनेशन करके यहाँ पर OH बना OH लिख देंगे हम, एक प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए रेजोनेंस यहाँ पर होती है, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर भी तो बॉन्ड बना सकता है और कार्बन के साथ, और जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये यहाँ से ब्रेक होकर के इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से इस कार्बन पे इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ भी हम अगर प्रोटोनेशन करते हैं फाइनल स्टेप में तो ये प्रोडक्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा ROOC CH COR CH2 C डबल बॉन्ड OR। तो यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, एक यहाँ पर O पे H करके आप लिख लीजिएगा OH हो जाएगा यहाँ पर, और एक ये से प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो ये ही माइकल रिएक्शन कहती है। ठीक है।